एक अनोखा सरकारी स्कूल जिससे हर स्कूल को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव बासुपार में, जहाँ का प्राथमिक विद्यालय आज हर स्कूल के लिए एक मिसाल बन चुका है। यहाँ हर क्लासरूम में एसी, पढ़ाई के लिए अलग से लाइब्रेरी, पूरे स्कूल में हाई स्पीड वाईफाई और IT लैब की सुविधा है। पीने के लिए साफ RO का पानी, खाने के लिए होटल जैसी स्वच्छ किचन और बच्चों के लिए सुंदर भोजनालय भी है। स्कूल पूरी तरह CCTV से सुरक्षित है और बच्चों के खेलने के लिए एक खूबसूरत प्ले एरिया भी मौजूद है। लेकिन यह सब कुछ मुमकिन हुआ है गांव के प्रधान जी के जुनून और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक की दूरदर्शी सोच से। जब मैं यहाँ का प्रधान प्रतिनिधि बना, बच्चे जमीन पे बैठते थे तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। ये काम किया कि जो गरीब बच्चे हमारे हैं वो ये कह करके मायूस न हो कि हमको सुविधा नहीं मिली पढ़ने की। हमने जो विद्यालय बनाया है अपने ग्राम निधि से ही बनाया गया है कि अगर जो इंसान के अंदर शिक्षा नहीं है तो शरीर बेकार है। देखिए, हम लोग की सोच थी कि हम लोग प्राथमिक की स्थिति देखते हुए कि बच्चे कम होते जा रहे हैं और हम लोग की स्थिति भी अच्छी नहीं रही विद्यालय की, तो हमने ग्राम प्रधान से आग्रह किया और प्रमुख जी से आग्रह करके और विद्यालय को भौतिक सुविधाओं से लैस किया ताकि बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे, उनको AC युक्त कमरे मिले, स्वच्छ पानी मिले, मिड डे मील का भोजन मिले, फल मिले। तो सारी व्यवस्थाओं से उनको हम जो है तैयार करके दे रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छे हो रहे हैं। सरकारी स्कूल का ऐसा चेहरा शायद आपने पहले कभी न देखा हो। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। ऐसे स्कूल अगर हर गांव में हो तो वाकई शिक्षा की तस्वीर ही बदल जाए। सैल्यूट है ऐसे प्रयास की। भारत माता की। शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेलनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खेलनहार तो बेड़ा पार है। शांति सुख अमृत हो, शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेलनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खेलनहार तो बेड़ा पार है। शांति सुख अमृत, शांति सुख अमृत, शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्रेम का पंछी, ओ प्रेम का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उस
उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक साथी है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक साथी है। माने दिया क्या तो सच्ची भक्ति है। माने दिया क्या तो सच्ची भक्ति है। प्रेम का पावन, प्रेम का पावन उजाला छा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ। पावन बना दो रे देव सविता, पावन बना दो रे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित, हे भर्ग वंदन मोक्ति करता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसके गुणगान करता। सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता। प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। बोलिए कि भगवान की जय। आइए हाथ जोड़िए कि भगवान से प्रार्थना करें। हे यज्ञ रूप प्रभु, हे यज्ञ रूप प्रभु, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधी पैदा करें जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी श्रेष्ठ कार्य करने की उमंगे उठे। इस प्रकार दीप से दीप जलने लगे। आइए गायत्री मंत्र एक साथ बोलते हुए हम सब लोग सबकी मंगल कामना करते हुए पूरे संसार में सुख शांति आए, इस भाव के साथ अपना ये ज्योति कलश रथ यात्रा सफल हो, जन्म शताब्दी समारोह सफल हो, ऐसी भावना के साथ महामंत्र एक साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः। आप सब पढ़े लिखे हैं, जानते होंगे उस साधारण से राजकुमार ने जब अपने जीवन को पहचाना, उस सत्य को पाया, तो साक्षात भगवान गौतम बुद्ध बन गए मनुष्य शरीर में। ऐसे ही ये संसार जो है भगवान की बड़ी अनमोल रचना है। संत कहते हैं, भगवान अपने आप कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। वैसे तो भगवान ने कहा मैंने सबको बनाया है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे मनुष्य लगता है। और इस मनुष्य के प्रेम के नाते भगवान ने इस सृष्टि की सबसे सुंदर शानदार अनमोल वस्तुएं जो जो भी थी सब मनुष्य के लिए मुहैया करा दिया। बताओ, सोचो, चूहिया को अगर 4 मीटर कपड़े दे दिया जाए कि चूहिया रानी आप भी लो सूट वूट बनवा के पहन लो, पहनेगी? क्या करेगी? अरे वो कुतर कुतर करके एकदम बर्बाद कर देगी। है? किसी भैंस को कहा जाए, देखो भैंस रानी ये मोबाइल हमारी बड़ी सुंदर है, बढ़िया बढ़िया गूगल बाबा से जो चाहो सो यूट्यूब पे आप भी सुन सकती हो, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया इसमें चित्र व्यवस्थाएं आ रही हैं। वो देखेगी? अधिक अगर उसकी आंखों के सामने ले जाएंगे तो सींग मार करके आपकी मोबाइल गिरा देगी, तोड़ देगी। क्या है? इन सब का उपयोग यदि कोई करना चाहता है तो मनुष्य है। और भगवान ने क्या क्या चीजें नहीं दी, खाने की शानदार वस्तुएं क्या दी। वैसे ताकत में बलवान इस सृष्टि में ढेर सारे जीव हम सबसे हैं, तेज दौड़ने वाले भी हम सबसे हैं, पानी में तैरने वाले भी हम सबसे ज्यादा तेज जीव हैं। लेकिन सभी जीवों पर अधिकार करने का केवल हक मनुष्य को है। मनुष्य ने उन हाथी जैसे बलवान जानवरों को अपने बस में कर लिया। पानी में भी मछली से भी तेज चलने वाले जलयान बना डाले, हवा में उड़ने वाले पक्षियों से भी तेज उड़ने वाले जहाज बना डाले। ये किसका करामात है? ये बुद्धि का। अगर भगवान किसी को कष्ट देना चाहता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि क्या करता है? जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले मतलब बुद्धि खराब कर देता है। और जब बुद्धि खराब हो जाती है तो रावण जैसा विद्वान सोने के महल में रहने वाला वो पंडित भी राक्षस बन जाता है। और राक्षस अपने ही लिए नहीं, कहते हैं 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती के परिवार का सर्वनाशक बन जाता है। मेरे भाई बहनों, ऐसे में कब ये मनुष्य अच्छा बनता है? वही हमने जिसे बताया, जिसके लिए कहा गया कि सर कटा देने के बाद भी उसकी मिलने की शर्त हो, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। यह तन विष की बेलरी
गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जाता। और ऐसे में अगर भगवान ही गुरु बनकर आ जाए तो कितना बड़ा सौभाग्य है। कभी कभी आते हैं भगवान भी गुरु बन करके, कभी कभी आते हैं। आप द्वापर में ही देख लीजिए, एक भगवान आए थे, वो गुरु भी बन गए थे। इनके उन पांडवों के गुरु बन गए थे। मनुष्य जीवन पा करके मांगना चाहिए, लेकिन मांगने का तरीका भी आना चाहिए। मांगना कितने लोगों को आता है? मांगना किसी को आता है क्या? भाई साहब मांगने की क्या बात करें, सब कोई मांग सकते हैं। नहीं, जिस दिन मांगना आ जाएगा भगवान आगे पीछे चलेंगे आपके। ये जान लीजिए, 2 लोगों ने मांगा था भगवान से। मांग तो हमेशा हर लोग रहते हैं कि 1 पाव लड्डू लेके जाएंगे और खड़े हो जाएंगे भगवान के सामने। देखना भगवान, बहुत दिन से हमारी बिटिया की शादी खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा। देखना मकान बनाने की व्यवस्था के लिए सोच रहे थे। देखना इतने दिन से हमारी गरीबी दूर कर दीजिए। चक्कर लगा करके 50 रुपए की लड्डू में करोड़ों की व्यवस्था मांगते हैं। किससे? भगवान से मांगते हैं। लेकिन जिस दिन मांगना आ गया तो मांगा था उसने। एक प्रसंग गुरुदेव लिखते हैं, एक राजा नुमाइश लगाया करता था और राज्य के लोगों से कहता था जो भी मन में अच्छा लगे आकर के ले जाओ। राज्य के लोग बड़े प्रसन्न होकर के आते थे नुमाइश में और अपने पसंद की चीजें ले लेकर जाते थे बिना किसी कीमत के। एक बार नुमाइश लगा के ऐसे ही राजा बैठा था सिंहासन पर, अगल बगल उसके सिपाही खड़े हुए थे। एक लड़की घूमते घूमते सारी नुमाइश को देखते देखते आकर के राजा के पीछे खड़ी हो गई। सिपाहियों ने कहा, है लड़की क्या कर रही है? कहा नुमाइश देख रही है। तो कहा नुमाइश देख रही, जो चीज अच्छी लगे लेके जाना। तो कहा इसीलिए तो खड़ी हूँ, मुझे ये राजा अच्छा लग रहा है। नुमाइश की छोटी छोटी चीजें ले जाने की क्या जरूरत है? अगर ये राजा मिल गया तो ऐसी नुमाइशें जहाँ चाहेंगे वहां लगवा लेंगे। तो भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान तो सब कुछ देता है ना, तो भगवान को ही क्यों न मांग लिया जाए। यही से और को में इतना बड़ा अंतर हो जाता है कि आदमी जिंदगी भर और क्या जन्मों जन्मों तक पछताता रहता है कि भगवान से न मांगे, भगवान को ही। और अगर भगवान ने कृपा करके कह दिया तथास्तु, भगवान मिल गया, किसी चीज की कमी रहेगी? बेटे की शादी रुकेगी? मकान बनने में दिक्कत आएगी? अरे भगवान ही साथ है। ऐसे ही जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो सारे दोनों पक्ष के कौरव पांडवों के लोग अपने अपने पक्ष के राजाओं को सहायता